नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच कुआलालंपुर में वार्ता जारी। व्यापार, आर्थिक सहयोग, रणनीतिक जुड़ाव और उभरते क्षेत्र एजेंडे में सबसे ऊपर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित है। ये किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के आह्वान पर संसद के आकस्मिक चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पहले मैच में अमेरिका को आसानी से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में बहुपक्षीय तथा प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता चल रही है। वार्ता के दौरान व्यापार, आर्थिक सहयोग, रणनीतिक जुड़ाव और उभरते क्षेत्र के मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। दोनों पक्ष व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। वार्ता का उद्देश्य सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना है। इन बैठकों के दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचने पर श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। आज के कार्यक्रमों के तहत प्रधानमंत्री मोदी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के लोगों से बातचीत करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को और मजबूती दी जा सके। इसके अलावा वे आईएनए के पूर्व सैनिकों और मलेशिया के गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वे अपनी यात्रा समाप्त कर भारत के लिए रवाना होंगे। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, कुआलालंपुर। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने कुआलालंपुर में प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में 15,000 भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। श्री मोदी ने भारत और मलेशिया के बीच प्रगाढ़ संबंधों का उल्लेख करते हुए प्रवासी समुदाय को दोनों देशों के दिलों को जोड़ने वाला एक जीवंत सेतु बताया। मलेशिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। There is so much that connects Indian and Malaysian hearts. You are living bridge that links us. You have connected roti canai with the Malabar parota, coconut, spices, and of course, teh tarik. The flavors feel so familiar, whether it is in Kuala Lumpur or Kochi. We understand each other so well. श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने वर्ष 2024 में अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत का विकास मलेशिया और एशिया की प्रगति में भी योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत का डिजिटल भुगतान मंच यूपीआई जल्द ही मलेशिया में भी शुरू किया जाएगा। Over 100 Indian IT companies operate in Malaysia, generating thousands of jobs. The Malaysia-India Digital Council is paving new pathways for our digital collaboration. I'm happy to share with you that India's UPI will come to Malaysia soon. प्रवासी भारतीयों के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलों की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की सुविधा 6ठी पीढ़ी तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए तिरुवल्लुर छात्रवृत्ति शुरू की जाएगी और मलेशिया में एक नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि प्रधानमंत्री का भाषण भारत और मलेशिया के बीच प्रगाढ़ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के तमिल विरासत का सम्मान करने वाले कथन की सराहना की और तिरुवल्लुर केंद्र की स्थापना की घोषणा का स्वागत किया। ये भारत की सभ्यतागत विरासत को बढ़ावा देने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी 5 दिन के दौरे पर कल मुंबई पहुंचे। उन्होंने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की और भारत सेशल्स व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। राष्ट्रपति हरमिनी ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं तथा वे इस सहयोग को और बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि उनका देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का सम्मान करता है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंधों और समुद्री संपर्कों पर आधारित एक विश्वसनीय साझेदारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित है तथा किसानों के हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि भारत में पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी, सोयाबीन सहित कृषि और दुग्ध उत्पाद तथा मुर्गी पालन शामिल हैं, जिन्हें शुल्क रियायतों से बाहर रखा गया है। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और देश को वर्ष 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाना है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात पर पहले से लागू 50% पारस्परिक शुल्क को घटाकर अब 18% कर दिया गया है। 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब मात्र 18% लगेगी और 18% जितने देश हैं जिनके साथ हमारा स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे। यूनान के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास ने कहा है कि भारत यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बन गया है। उन्होंने यूरोपीय संघ और विशेष रूप से यूनान के लिए भारत के बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक महत्व को रेखांकित किया। भारत यूरोपीय संघ मंच 2026 में रक्षा मंत्री डेंडियास ने कहा कि समय के साथ यूरोप में भारत के प्रति धारणाओं में काफी बदलाव आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। भारत की ये प्रगति अन्य देशों को संपूर्ण समाधान प्रदान कर सकती है। कल बेंगलुरु में क्वालकॉम निर्मित 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण करने के बाद श्री वैष्णव ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में सक्षम होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। श्री शाह छत्तीसगढ़ @25 शिफ्टिंग द लेंस राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि भी होंगे। श्री शाह कल जगदलपुर में बस्तर पांडुम उत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू एक संज्ञा नहीं बल्कि एक विशेषण है। मुंबई में कल संघ के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि हिंदू एक सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान है। उन्होंने कहा कि भारत में सभी नागरिक अपने वर्तमान धर्म से अलग एक ही वंश और सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। मेघालय में थांग्सको क्षेत्र के म्यनसंगट में खदान विस्फोट के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है। कल 2 और शव बरामद होने के साथ ही मृतकों की संख्या 27 हो गई है। प्रभावित खदान स्थलों पर तलाश अभियान जारी है। इस बीच पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के मसौदे के लिए लोगों की प्रतिक्रिया के लिए एक व्यापक पहल शुरू की है। पार्टी ने 18 फरवरी तक राज्य भर में 1000 ड्रॉप बॉक्स स्थापित करने की योजना बनाई है। 17 और 18 फरवरी को एक विशेष जनसंपर्क अभियान में घोषणा पत्र समिति के सदस्य लोगों से बातचीत के लिए विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे।
जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के आह्वान पर संसद के आकस्मिक चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री चुने जाने के कुछ ही महीनों बाद चुनाव कराने का फैसला किया था। ताकाइची ने बहुमत नहीं पाने की स्थिति में पद छोड़ने का वादा किया है। भारत ने T20 क्रिकेट विश्व कप में अमेरिका को 29 रन से हरा दिया है। एक रिपोर्ट। खिताब के प्रबल दावेदार वर्तमान चैंपियन भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत आसान जीत के साथ की है। अमेरिका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने 7 विकेट सिर्फ 118 रन पर गंवा दिए थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक छोर पर डटे रहकर 4 छक्के और 10 चौके की मदद से 49 गेंदों में 84 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को 161 रन के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में अमेरिका की टीम 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी। मोहम्मद सिराज ने 3, अर्शदीप और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव रहे। भारतीय टीम का अगला मुकाबला 12 फरवरी को नामीबिया के साथ होगा। कल ही पहले मैच में पाकिस्तान की टीम ने बेहद करीबी मुकाबले में नीदरलैंड को 3 विकेट से हराया। वहीं वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रन से पराजित किया। प्रतियोगिता में आज 3 मैच खेले जाएंगे। चेन्नई में सुबह 11 बजे न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से और मुंबई में दोपहर 3 बजे इंग्लैंड का सामना नेपाल से होगा। वहीं कोलंबो में शाम 7 बजे श्रीलंका और आयरलैंड आमने सामने होंगे। शशांक कुमार, आकाशवाणी समाचार। भारत ने नेपाल में एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप के फाइनल में बांग्लादेश को 4-0 से हराकर खिताब जीता। कप्तान जुलान नोंगमेथम, एलिजाबेथ लकरा, पर्ल फर्नांडिस और अन्विता रघुरामन ने गोल किए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव आज शहडोल जिले के सीतामढ़ी धाम में माता शबरी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। ये भगवान राम से जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भगवान राम अपने वनवास के दौरान शहडोल जिले के गांधिया गांव में भी रुके थे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित सभी अखबारों ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर मंजूरी की घोषणा को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक भास्कर लिखता है, बड़ी डील में एक कदम और बढ़े, पोल्ट्री, दूध और पनीर पर टैरिफ में अमेरिका को छूट नहीं देगा भारत। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत अमेरिका व्यापार करार का खाता तैयार, जेनरिक दवा, हीरे, विमान पुर्जों का निर्यात बढ़ेगा। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूएस से डील के नियम तय, भारत बंद रखेगा डेयरी क्षेत्र। राजस्थान पत्रिका की खबर है, अमेरिकी फल कुछ फसलों के लिए भारत का बाजार खुला, हमारे जेम्स पर 0 टैरिफ। लोक सत्य लिखता है, दोनों देशों के बीच होगा $500 अरब का व्यापार, भारत को मिली राहत, अमेरिका का अतिरिक्त टैरिफ हुआ खत्म। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा को प्रमुखता दी है। प्रधानमंत्री बोले, मेक इन इंडिया के एक पौधा था जिसे अभी अभी लगाया था, अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप है। देशबंधु ने संबोधन शीर्षक से लिखा है, भरोसा भारत की सबसे मजबूत करेंसी बन गया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर ऑनलाइन गेम के लिए जरूरी कानून पर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। पत्र लिखता है, गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों के सामूहिक आत्महत्या करने से ऑनलाइन गेम का स्याह पहलू एक बार फिर सामने आया है। अब जरूरी हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक सख्त कानून बनाया जाए। दैनिक जागरण ने अपने अर्थ जागरण पृष्ठ पर IIT मद्रास के प्रोफेसर रविंद्रन का साक्षात्कार प्रकाशित किया है। AI के युग में भी इंसानों की मौलिकता बनी रहेगी, AI सहयोगी है, विकल्प नहीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच कुआलालंपुर में वार्ता जारी। व्यापार, आर्थिक सहयोग, रणनीतिक जुड़ाव और उभरते क्षेत्र एजेंडे में सबसे ऊपर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता निष्पक्ष, न्याय संगत और संतुलित है। ये किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के आह्वान पर संसद के आकस्मिक चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पहले मैच में अमेरिका को आसानी से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।